हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो है एक स्टोरी टाइम की। तो जो कि मेरे साथ हुआ है। सो रिसेंटली आई हैव बिन वॉचिंग अ शो जिसका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण। तो बेसिकली वो महाभारत पे बेस्ड है और जो कर्ण थे उनकी लाइफ पे बेस्ड है बेसिकली। तो वो हिंदू टेक्स्ट से सब कुछ निकाल रखा है। तो अभी मैं उस एपिसोड पे पहुंची थी जहाँ पे ना वो बताते हैं, जहाँ पे द्रोणाचार्य जो होते हैं वो अर्जुन को शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो अर्जुन का कर्तव्य है, तो बेसिकली वो कुछ ऐसा है कि ही वुड डाई फॉर हिज टीचर। तो उसमें ऐसे दिखा रखा है कि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और टीचर मतलब भगवान का रूप होते हैं। बट जब मैंने इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर करा तो बेसिकली आई थिंक कि अब सब कुछ बदल चुका है। टीचर्स भगवान नहीं है। टीचर्स को स्टूडेंट से कोई मतलब एक्चुअली कोई है नहीं, क्योंकि टाइम हैज़ चेंज, ठीक है। टाइम चेंज हो चुका है। एंड फॉर मी, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मतलब हर कोई मतलब जैसे कि इंटरनेट सर्वेज भी होते हैं, एसेज भी होते हैं। तो उसमें कहते हैं कि एक ऐसी टीचर का नाम दो जिसने तुम्हारी लाइफ बदल दी है। बट फॉर मी, आई डोंट थिंक देयर वॉज एनी वन, ठीक है, एनी वन हु कुड गाइड मी। आई वॉज अ रियली ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि किसी की बातें मेरे दिमाग पे अफेक्ट करती है या फिर कोई टीचर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी हो। टाइम इतना ज़्यादा बदल चुका है, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ दिस कि टीचर्स भगवान नहीं है, ठीक है। एंड जो आज की स्टोरी है ना वो बेसिकली व्हेन आई वाज नर्सरी क्लास में ना, तो ये कहानी तब की है, ठीक है। लाइक आई हैव फेस्ड इट, लेकिन ईयर्स लेटर आई गॉट टू नो कि यार ऐसा हो रहा था एक्चुअली मेरे साथ, एंड आई वॉज टू डम टू रिकग्नाइज द शिट। सो बेसिकली हुआ ऐसा था कि व्हेन आई वॉज इन नर्सरी क्लास, तो हम उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में रहते थे। एंड देयर यूज्ड टू बी अ मैथ्स टीचर। वो एक मेल थे, ठीक है। तो आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, मैंने जैसे अभी बताया कि अभी भी मैं पढ़ने में अच्छी खासी हूँ, ठीक है। और मैं आई कैन कॉल माई सेल्फ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। और मेरा ऐसा था कि मैं बचपन से स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी। और कुछ ऐसा कभी था नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं था। और क्योंकि मेरा भाई मुझसे बड़ा है और मेरे को स्कूल जाने का हमेशा मन करता रहता था, तो मैं हमेशा रोती रहती थी स्कूल जाने के लिए। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत जल्दी स्कूल डाल दिया था। और मैं हमेशा अपने भाई के साथ लगी रहती थी, तो मुझे हर चीज़ आती थी, बहुत उसकी ग्रेड की भी हल्की फुल्की चीज़ें आती थी। तो सवाल ही नहीं होता है कि मैं फुद्दू थी तो वो टीचर मेरे साथ ऐसा करता था। बट हुआ ऐसा था कि जब मैं छोटी थी, नर्सरी क्लास में थी, आई यूज़ टू गो टू स्कूल एंड आई डोंट नो, देयर यूज़ टू बी 4 टीचर्स, ठीक है। 3 फीमेल थी एंड देयर यूज़ टू बी 1 मेल। तो फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई दिस शिट हैपेंड विद मी, बट जैसे ही मैं क्लास में मैम की क्लास में जाके बैठ जाती थी, वो मैम फॉर सम रीज़न मुझे उठाती थी या मुझसे कुछ मेरा मजाक बनाती थी, क्योंकि आई वॉज रियली अ चबी गर्ल बैक देन। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी पहले, या फिर जो भी है। और बच्चे मुझे काफ़ी परेशान करते थे स्कूल में। तो मैं उन टीचर से भी कहती थी, लेकिन दे यूज्ड टू लाफ, ठीक है। दे डिडंट हेल्प मी एट ऑल। तो वो क्या करती थी मैम कि वो हमेशा जैसे ही मैं अटेंडेंस लेती थी मैम, तो वो मेरे को क्या करती थी कि मुझे उठा के कहती थी कि आप बाहर बैठ जाओ। तो मैं हमेशा मतलब व्हेन आई वाज अ किड, मतलब आप ये मानो कि 4 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा इतनी धूप में बाहर 5 घंटे बैठा हुआ है, विदाउट वाटर, विदाउट फूड। वो मुझे खाना भी नहीं खाने देते टीचर्स। तो आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट कि टीचर की क्लास थी और फॉर सम रीज़न ही यूज़ टू लाफ एट मी ऑलवेज, ही यूज़ टू मेक फन ऑफ मी, ही यूज़ टू टेयर माई नोटबुक्स, या फिर कुछ ऐसा ऐसा करते थे वो लोग। और मुझे आज से रीज़न ये भी नहीं पता है क्यों। तो जो सर थे, क्या हुआ था एक बारी कि जो सर थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे बच्चों को ग्राउंड में नोटबुक के साथ, मैथ्स नोटबुक के साथ बुलाया था और उन्होंने हमें प्लस माइनस दे रखा था। तो हम लोग मैंने जल्दी कर लिया और उसके जस्ट सर के बाद क्या था कि लंच ब्रेक था। तो मेरा दिमाग ऐसा था कि मैं जल्दी से कर लेती हूँ एंड देन आई विल ईट, क्योंकि उस दिन तो कुछ अच्छा ही लाई थी मैं खाने को। तो मैंने सर को जब अपनी नोटबुक दी, तो
उसने क्या किया, सर ने, सर के पास हाथ में एक रूलर था। तो उस टीचर ने क्या किया, उसने मेरी जो पेज था ना वो बिल्कुल फाड़ दिया। उसने दोबारा लिखा होगा कि दोबारा करो। फिर मैंने वही चीज़ जो मैंने जैसे करी थी वही दोबारा करी। और फिर मैंने दूसरे की कॉपी में झाँका तो उसने भी एग्जैक्टली सेम करा था, लेकिन सर ने उसको जाने दिया खाना खाने के लिए। और सर ने मेरे सामने ना मेरा टिफ़िन छीन लिया, लिटरली सर ने मेरा टिफ़िन छीन लिया। और उन्होंने मेरी जो वाटर बॉटल थी ना उसको खोल के पूरा पानी ग्राउंड में फेंक दिया, ठीक है। एंड आई क्राइड अ लॉट, ठीक है। फिर उस टीचर ने क्या किया, मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा वो मारे, एटलीस्ट 10 या 12 कुछ ऐसे जो स्टिक थी उसके पास, उसने मुझे उससे मारा। लेटर देन आई रिकॉग्नाइज द पैटर्न कि ये टीचर कर क्या रहे हैं मेरे साथ। क्या करते थे, बच्चे मेरे को परेशान कर देते क्लास में, दे डिडंट हेल्प एट ऑल। जो मैम थी वो मुझे क्लास से बाहर निकाल देती थी, ठीक है, वो मुझे बाहर बैठी रहती थी। और ये बच्चे के दिमाग में इस चीज़ को बुलिंग कहते हैं, ठीक है। जो बच्चा है उसको तो कुछ पता नहीं है, तो फिर मेरे दिमाग में ये आता था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो शायद मैम मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देती है। एंड आई वाज सो डम बैक देन, ठीक है। जो तीसरी मैम थी वो क्या करती थी, लिटरली शी लॉक्ड मी इनसाइड अ वॉशरूम फुल ऑफ माइस। और वो मुझे 3 दिन पीरियड बाद खोलती थी। फॉर सम रीज़न आई यूज़ टू स्टे देयर एंड आई वाज सो डम कि मैं इस बारे में अपने घर पे बात करूं। बट जो मैथ्स वाले सर का इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैं स्कूल जाना ही बंद कर गई। और मैं लिटरली स्कूल के नाम से काँपने लग गई। मैं कुछ कहती भी नहीं थी, जैसे कि हमेशा मैं ज़िद करती रहती थी मुझे स्कूल जाना, मैं स्कूल जाना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन वो जो मैथ्स का टीचर था वो मतलब लिटरली वो काफ़ी दिन बाद, मुझे लगता है कि 1 महीना हो गया था मैं स्कूल जा ही नहीं रही थी, मैं स्कूल जाती ही नहीं थी, मैं रोज़ रोने लग जाती थी स्कूल जाने के लिए, ऐसे मना करती थी ऐसे वैसे। और मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा सहम गई थी कि मैं अपने घर पे भी बात नहीं कर पाई थी इस बारे में। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, तो वो मैथ्स का टीचर मेरे घर आया और उसने मेरे को ऐसे गंदी तरह से ऐसे देखा। और मैं उसके मतलब जो स्टेयर उसने मुझे करा ना, मेरे घर वालों ने वो चीज़ कैच करी। और फिर मैं डर गई, ठीक है, मेरे घर वालों ने नोटिस करा, फिर तब जाके उसके सामने बातें खुली। फिर मेरे पापा को ये बात का पता चला। फिर मेरे पापा ने स्कूल में कंप्लेन करी, टीचर से कंप्लेन करी। लेकिन फिर मैं उस स्कूल जाना ही बंद कर दिया मैंने। और फिर हम लोग वहाँ से भी शिफ्ट हो गए थे क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैं नए स्कूल चली गई थी। तो बस मुझे यही चीज़ शेयर करनी थी कि मतलब आपको नहीं पता कि सामने वाले के इंटेंशन, चाहे वो टीचर हो कुछ भी हो, मतलब रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोफेशन, व्हाट दे थिंक अबाउट यू, हाउ दे ट्रीट यू। और ऐसा नहीं है कि गुरु है तो भगवान है, भगवान का रूप होता है गुरु। आई रिस्पेक्ट दैट कि टीचर्स भगवान का रूप होते हैं, लेकिन देर आर अ वेरी फ्यू हु वुड डू दैट फॉर यू। मोस्टली सब पैसे का है, दुनिया पैसे से चलती है। एंड ट्रस्ट मी, हर किसी को अपना गुरु मत मानो, हर किसी को अपना भगवान मत मानो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। बाय।